हेलो एवरीवन, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप रेसिड्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे एंड देन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेसिड्यू हम किस तरीके से निकालते हैं और किस केस में फॉर्मूले अप्लाई करेंगे और किस केस में नहीं। रेसिड्यू थ्योरम भी है हमारे पास, बट उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिड्यू एट सिंपल पोल। अगर आपको रेसिड्यू निकालना है सिंपल पोल पे, इसका मतलब कि जो आपका पोल है उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 नहीं होता, 1 से ज़्यादा होता है तो हम किस तरीके से बोलते हैं, पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 3 एंड सो ऑन। मोर और लेस ये दोनों सेम ही चीज़ है, बट क्या डिफरेंस है, अगर पोल जो है उसका ऑर्डर 1 होता है तो वो सिंपल पोल होता है, अदरवाइज हम बोलते हैं रेसिड्यू पोल ऑफ ऑर्डर 1, पोल ऑफ ऑर्डर 2, इस तरीके से हम बोलते हैं। अगर आपको रेसिड्यू निकालना है सिंपल पोल पे, दैट इज n इज टू 1, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट z0 पे, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन fz एट पॉइंट z0। दिस इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जब आप सिंपल पोल की बात कर रहे हैं, दैट इज लिमिट z टेंड्स टू z0, z माइनस z0 fz। यहाँ पर fz जो फंक्शन होगा वो आपको गिवन होगा, तो आपको क्या करना है, z माइनस z0 जो भी पॉइंट होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा इस तरीके से, और लिमिट जो है वो z टू z0 की टूवर्ड्स टेंड करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप रेसिड्यू निकाल रहे हो जिसका ऑर्डर जो है वो 1 नहीं है, वो 1 से ज़्यादा होता है किसी भी पॉइंट z0 पे, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, दैट इज रेसिड्यू ऑफ fz एट z0 इज इक्वल्स टू 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 4 है तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, मतलब n माइनस 1। लिमिट z टेंस टू z0, देन डेरिवेट करना है आपको n माइनस 1 टाइम्स। लाइक अगर ऑर्डर 3 है तो डिफ्रेंशिएट आपको करना होगा इसको 2 टाइम्स। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफ्रेंशिएट, z के रिस्पेक्ट में, एंड दैट इज z माइनस z0 टू द होल पावर n fz। ठीक है, और आप किस केस में फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, we cannot apply these formula in case of essential singularity। essential singularity आता है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, और वो मैं आपको अभी बताऊंगी किस तरीके से। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें आपको fz गिवन है, दैट इज 1 बाई z माइनस 1 टू द होल पावर स्क्वायर z माइनस 3, और यहाँ पर आपको रेसिड्यू निकालना है किस पॉइंट पे, 3 और 1 पॉइंट पे आपको रेसिड्यू निकालना है। अब देखिए क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करती हूँ तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, दैट इज अनडिटरमाइंड टर्म। और मैं अगर 1 पुट करती हूँ तो भी वही सेम चीज़ हो रही है। तो इसका मतलब आपको जो रेसिड्यू निकालना है इन दोनों पॉइंट्स पे निकालना है। तो मेरे पोल कौन कौन से हो गए, 1 हो गया और 3 हो गया। आपको सिर्फ उन्हीं पोल की बात करनी है जिस पे आपसे क्वेश्चन में रेसिड्यू पूछा गया है। सबसे पहले मैं अगर z इज इक्वल्स टू 1 की बात करती हूँ तो आप देखोगे इसका ऑर्डर क्या है, 2। अगर यहाँ पर इसका आप देख लो, 1 यहाँ पे पुट करूँगी तभी तो ये 0 होगा डिनोमिनेटर, और इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो इसका z इज इक्वल्स टू 1 ऑर्डर क्या है, 2 है, और z0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। और इसी तरीके से एट z इज इक्वल्स टू 3, ये वाला पार्ट जो है वो 0 बन जाएगा, और इसकी पावर क्या है, 1 है, तो n इज इक्वल्स टू 1 n इज इक्वल्स टू हो गया 1, दैट इज सिंपल पोल। तो यहाँ पे z0 की आपकी वैल्यू क्या है, 3, विच इज ऑलरेडी मैंशन, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम रेसिड्यू निकालते हैं z इज इक्वल्स टू 3 पर। तो z इज इक्वल्स टू 3 पे सिंपल पोल है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था, दैट इज रेसिड्यू ऑफ fz एट 3। तो क्या फॉर्मूला है, लिमिट z टेंस टू z0, z0 क्या है आपका यहाँ पर 3 ही है, और z माइनस z0 था तो z माइनस 3 आ गया, और फंक्शन fz आ गया। सेम वही है, फंक्शन क्या है fz, फंक्शन यह है हमारा ये, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो z माइनस 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये आ गया। फिर हमने लिमिट अप्लाई कर रखी है, दैट इज 3, z की वैल्यू क्या पुट करनी है, आपको 3 पुट करनी है, और आपका आंसर आ गया 1/4। इसी तरीके से बिल्कुल सेम है, आप रेसिड्यू निकाल सकते हैं एट z इज इक्वल्स टू 1। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, ये है फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ऑर्डर कितना है यहाँ पर, 2 है, तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू z1, क्योंकि z0 की वैल्यू क्या है, 1 है, डिफ्रेंशिएट
क्या होगा, n माइनस वन था तो 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, मतलब d बाई डी जेड हो जाएगा। z माइनस जेड नॉट टू द पावर n था तो z माइनस जेड नॉट की क्या वैल्यू है, 1 है, टू द पावर n, और n की वैल्यू क्या थी, 2 थी। और सिंपल आपको फंक्शन लिखना है दैट इज एफ जेड। तो ये आपका फंक्शन है एफ जेड। यहाँ पर ये हम दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो सिर्फ क्या बच गया, 1 बाई जेड माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस वन 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 बाई 1। अब हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन बचा दैट इज लिमिट z टेंड्स टू 1। तो आपको क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा 1 टाइम सिर्फ। तो आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई जेड माइनस 3 टू द होल स्क्वायर। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं तो आंसर आ गया आपका माइनस 1 बाई 4। तो ये था वे किस तरीके से आप रेसिड्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द इंडिकेटेड रेसिड्यू। फंक्शन आपको गिवन है 2 बाई जेड माइनस 1 जेड प्लस 4, और रेसिड्यू आपको निकालना है ऑफ एफ जेड एट 1। तो आप 1 पे चेक करिए, देखिए यहाँ पर -4 आप पुट करते तो भी आपका डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन जाता, बट रेसिड्यू आपसे सिर्फ 1 पे पूछा गया है। जो भी इंडिकेटेड वैल्यू है सिर्फ उसी पे पूछा गया है, तो आपको दूसरे पॉइंट पे नहीं निकालना। 1 यहाँ पर मैं पुट करूँगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और इसका ऑर्डर साफ पता लग रहा है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो सिंपल पोल n इज इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या था, लिमिट z टेंड्स टू जेड नॉट की वैल्यू थी 1, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास z माइनस जेड नॉट होता है दैट इज z माइनस 1, और एफ जेड होता है तो ये पूरा फंक्शन ये हमने लिख दिया। z माइनस वन के आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बाई जेड प्लस 4। जब आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर 1 तो z की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू 1 दैट इज 4 प्लस 1 5। तो आंसर आ गया आपका 2 बाई 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 बाई जेड क्यूब 1 माइनस जेड का होल क्यूब, और रेसिड्यू आपको निकालना है सिर्फ 0 पॉइंट पे। इवन आप यहाँ पर अगर 1 पुट करते तो भी ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता, बट सिर्फ 0 पे पूछा गया है तो हम 0 पे ही निकालेंगे। और 0 पे मतलब कि ये आपका 0 बनता, तो इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पर, 3। तो क्योंकि ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं z माइनस 0, तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 3। तो आपको सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट 0। तो 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, लिमिट z टेंस टू जेड नॉट, देन आपको डिफ्रेंशिएट करना है n माइनस 1 टाइम दैट इज 3 माइनस 1 2, और z माइनस जेड नॉट टू द होल पावर n, और फंक्शन एफ जेड। तो जस्ट वैल्यू हमने यहाँ पर सब्सिट्यूट करी है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। और वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद आपको देखना है जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसको आप कैंसिल कर दोगे, जैसे कि ये आपका कैंसिल हो रहा है, ये भी जेड क्यूब है, ये भी जेड क्यूब है, ये मैंने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस जेड टू द होल पावर क्यूब। इसको आप 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पर 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, देन अगेन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ओके। और फिर उसके बाद आप लिमिट पुट कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी का है। अब एफ जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फंक्शन जो है z प्लस 3 टू द होल स्क्वायर साइन 2 बाई जेड प्लस 3, और यहाँ पर आपको रेसिड्यू निकालना है फंक्शन का -3 पे, ठीक है। और यहाँ पर आप -3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा -3 + 3, बट ये सब आपको चेक ही नहीं करना, क्यों, क्योंकि एसेंशियल सिंगुलैरिटी यहाँ पर आ रही है। तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी के केस में क्या होता है, जो आपकी नेगेटिव पावर्स होती हैं जब वो ज़्यादा होती हैं, इन्फिनाइट टाइम्स होती हैं, तब वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन जाता है। जो मैंने एक बार आपको टेलर्स थ्योरम जब मैंने डिस्कस की थी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर में, तब मैंने आपको इसके बारे में बताया था। हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एसेंशियल सिंगुलैरिटी का केस है, तो इसमें हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो किस तरीके से हम करेंगे, हम इस एक्सपेंशन को खोलेंगे, साइन एक्स के एक्सपेंशन को खोलेंगे। यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या है, 2 बाई जेड प्लस 3, तो इसके एक्सपेंशन को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5, यहाँ पे प्लस आ जाएगा बाय 5 फैक्टोरियल। ऑल्टरनेट साइंस चलती हैं, तो एक्सपेंशन यहाँ पर हमने एक्सपेंशन की वैल्यू जस्ट पुट की है। उसके बाद इस टर्म को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। आगे जो है टर्म्स वो कंटिन्यू रहेंगी। अब
आपको रेसिड्यू फाइंड किस तरीके से करना होता है। अब एसेंशियल सिंगुलैरिटी के केस में देखिए, जो कोएफिशिएंट होता है a-1 टर्म का, वो हमारा आंसर होता है, दैट इज वो हमारा रेसिड्यू होता है। किसका? कोएफिशिएंट ऑफ a-1। a-1 का क्या मतलब है यहाँ पर? जिसकी पावर आपकी -1 हो। अब यहाँ पर हम z की बात कर रहे हैं तो हम उसी का देखेंगे जिसकी पावर क्या हो? -1 हो। अब आप यहाँ पर देखिए, z की टर्म की बात करेंगे, z+3, यहाँ पर इसकी पावर क्या है? 1 है। z+3 यहाँ पे इसकी पावर क्या है? -1 है। ठीक है, अगर मतलब इस z+3 को आप ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगी? पावर -1 हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर इसकी पावर क्या है? -2 है, एंड सो ऑन टर्म्स जो है वो चलती जाएंगी। बट हमें क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ चाहिए a-1 का, दैट इज दिस टर्म। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? -8/6। तो ये आपका रेसिड्यू है। आप इसको लोवेस्ट टर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा -4/3, और यही आपका फाइनल आंसर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एसेंशियल सिंगुलैरिटी की केस में आप फंक्शन जो फॉर्मूला है रेसिड्यू का वो अप्लाई नहीं करते। वो फॉर्मूला सिर्फ आपका पोल ऑफ ऑर्डर के लिए है। जैसे कि सिंपल पोल है तो आप कोई और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और 1 से ज़्यादा है कोई ऑर्डर तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट एसेंशियल सिंगुलैरिटी के केस में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, उसमें आपको एक्सपेंशन यूज़ करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर साइन था तो हमने साइन की एक्सपेंशन यूज़ कर दी, कोई और फंक्शन होता एसेंशियल सिंगुलैरिटी के केस में तो उसका जो एक्सपेंशन है वो हम यूज़ करते। और फिर आपको क्या करना है? सिंपल बस कोएफिशिएंट आपको चेक करना है a-1 टर्म का। a-1 का टर्म का मतलब सिर्फ यही है कि जो पावर है वो -1 होनी चाहिए। तो आपको z के टर्म की पावर देखनी है। जैसे कि यहाँ पर z+3, यहाँ पर z+3 और यहाँ पर z+3, इसकी पावर 1 है। इसको आप जब ऊपर शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो -1 हो जाएगा, एंड सो ऑन, तो उसका कोएफिशिएंट आएगा। ये एग्जाम्पल उससे थोड़ा डिफरेंट है। और अब इसमें हम देखेंगे, अगर कोएफिशिएंट ऑफ a-1 की हम बात करते हैं, सो व्हाट इफ a-1 टर्म है ही नहीं, तो सिंपल आपका जो रेसिड्यू है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि फंक्शन यहाँ पर गिवन है और आपको रेसिड्यू निकालना है 2 पर, तो आप क्या करेंगे? एक्सपेंशन लगा देंगे e⁻x का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो ई एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये इसका एक्सपेंशन इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर e⁻x में जो x की वैल्यू है वो क्या है? -2/z²। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 - x + x² 2 -x³ 3 फैक्टोरियल। ये ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, जो माइनस में होता है x की जो वैल्यू है वो माइनस में यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि कोएफिशिएंट क्या होगा a-1 का। तो आप यहाँ पर देखिए, z की कोई वैल्यू है ही नहीं, z है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर है z²। अगर आप न्यूमरेटर में इसको शिफ्ट करेंगे तो -2 पावर आ जाएगी। देन यहाँ पर z⁴ बनेगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है। ऊपर शिफ्ट करोगे z -4 आ जाएगा, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। और सेम आगे जब हम जैसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो जो पावर है वो और बढ़ रही है, मतलब -1 हमें नहीं मिल रहा इस केस में। तो इसमें क्या हो जाएगा कि a-1 जैसी कोई टर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो रेसिड्यू आपका 0 आ जाएगा। आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। हम जब रेसिड्यू थ्योरम डिस्कस करेंगे तो मैं कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लूँगी थोड़े डिफरेंट टाइप की, इससे जैसे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इस पोर्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।